कभी जमाने में एक छोटा सा गांव हुआ करता था। गांव ना ज्यादा बड़ा था ना ज्यादा छोटा, लेकिन वो अपनी खूबसूरती और सादगी की वजह से मशहूर था। वहां के लोग ज्यादातर किसान थे। कुछ बढ़ई का काम करते थे, कुछ लोहार थे और कुछ कपड़े बाती थे। इसी गांव के कोने में एक पुराना सा छोटा मकान था जिसमें अकरम मोची रहता था। अकरम दिन रात जूते बनाने और मुरम्मत करने का काम करता। वो गरीब था मगर ईमानदार था। इसकी दुकान पर लोग दूर दूर से आते क्योंकि इसके बनाए हुए जूते न सिर्फ मजबूत होते बल्कि आरामदेह भी होते थे। अकरम मोची हमेशा ये कहा करता था, मेहनत से बढ़कर कोई दौलत नहीं। जो दिल लगाकर काम करे वो कभी खाली हाथ नहीं रहता। मगर गांव में कुछ लोग इसकी मेहनत का मजाक भी उड़ाते थे। वो कहते, अरे अकरम, सारा दिन जूते सीने में लगा रहता है, ना दौलत कमाई ना कोई बड़ा नाम बनाया, जिंदगी यूं ही जूतों के साथ गुजर जाएगी। अकरम सिर्फ मुस्कुरा देता और अपना काम करता रहता। इसी गांव के करीब एक घना जंगल था। इस जंगल में कई जानवर रहते थे, मगर सबसे ज्यादा चालाक और शातिर था एक गीदड़। इसका नाम लोग चालाक खान रखते थे। चालाक खान गीदड़ बहुत चालाक दिमाग रखता था। वो मेहनत से हमेशा भागता। खाना कमाने के बजाय वो दूसरों को धोखा देता। कभी खरगोश को फरेब देकर खा लेता, कभी किसान के खेत से सब्जियां चुरा लेता, कभी मुर्गियों के डरबे पर हमला कर देता। गांव के लोग इस गीदड़ से बहुत तंग थे, मगर वो इतना चालाक था कि हर बार बच निकलता। एक दिन गीदड़ ने देखा कि अकरम मोची अपनी दुकान के सामने बैठा जूते सीता है। गीदड़ सोचने लगा, ये मोची तो दिन रात मेहनत करता है मगर फिर भी गरीब है। अगर मैं इसको बेवकूफ बना सकूं तो मजे आ जाएं। इसी सोच के साथ गीदड़ एक दिन दुकान के करीब आया और बोला, अस्सलाम अलैकुम अकरम भाई, आप तो बहुत मेहनती आदमी हैं। मैं आपकी हिम्मत को दाद देता हूँ, मगर क्या ये बेहतर ना हो कि आप इतनी मेहनत छोड़कर आसानी से मालदार हो जाएं? अकरम ने हैरानी से पूछा, वो कैसे भला? मैं तुम्हें एक राज बताता हूँ। इस जंगल में एक जादुई गार है। इसमें सोना चांदी भरा हुआ है, मगर वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा। अगर तुम मान जाओ तो हम दोनों अमीर हो जाएंगे। अकरम ने मुस्कुरा कर कहा, गीदड़ भाई, अगर दौलत ऐसे ही आसानी से मिलती तो दुनिया का हर शख्स अमीर होता, मगर मैं तो मेहनत पर यकीन रखता हूँ। गीदड़ ने गुस्से से दांत पैसे, लेकिन ऊपर से नरमी दिखाते हुए कहा, जैसा तुम्हारा दिल, मगर सोच लो, मौका बार बार नहीं आता। चंद दिन बाद गीदड़ फिर दुकान पर आया। इसने अकरम के सामने कुछ चमकते हुए सिक्के रख दिए। ये देखो, ये सब मैंने इसी जादुई गार से लाए हैं। अगर चाहो तो तुम भी मेरे साथ चल सकते हो। अकरम को शक हुआ कि ये सिक्के असली हैं या नहीं, लेकिन गांव के चंद लोग जो वहां बैठे थे उन्होंने ताने देने शुरू कर दिए। अरे अकरम, देखो तो, एक गीदड़ भी तुझसे ज्यादा अमीर हो गया, और तो अब तक जूतों के पीछे लगा है। अकरम को दाके हुआ मगर उसने सब्र किया। इसने गीदड़ से कहा, मैं दौलत के लिए अपनी मेहनत छोड़ नहीं सकता, मगर एक बात बताओ, ये सिक्के कहाँ से लाए हो? गीदड़ हंसकर बोला, वो मेरा राज है। मेहनती लोग तो राज कभी नहीं समझ सकते। एक रात अकरम सोच में पड़ गया। इसने फैसला किया कि गीदड़ के पीछे जाए और देखे कि हकीकत क्या है। अगले दिन वो छपकर गीदड़ का पीछा करने लगा। गीदड़ जंगल के एक कोने में पहुंचा। वहां एक पुराना खंडर सा मकान था।
गीदड़ ने अंदर जाकर किसी का छुपा हुआ खजाना खोला और सके निकालने लगा। असल में ये सके एक पुराने काफले वालों के थे जो वहां सालों पहले छुपाए गए थे। अकरम ने ये सब अपनी आंखों से देखा। उसे समझ आ गया कि गीदड़ झूठ बोल रहा था। अकरम ने ये राज गांव वालों को बताया। पहले तो सबको यकीन न आया, मगर जब वो सब जंगल गए और देखा कि गीदड़ के पास चोरी का खजाना है तो उन्हें यकीन हो गया। गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि यह खजाना सब गांव वालों में बराबर बांटा जाए और गीदड़ को हमेशा के लिए गांव के आसपास आने से रोक दिया जाए। जब गीदड़ को अपनी चालाकी के अंजाम का पता चला तो वो चीख कर बोला, अफसोस, अगर मैं मेहनत करता तो इज्जत के साथ रहता, लेकिन अब सब ने मुझे धुतकार दिया। वो मुंह छुपाता हुआ जंगल की अंधेरी गहराइयों में चला गया और कभी वापस न आया। गांव वालों ने अकरम मोची को खराज तहसीन पेश किया। सब ने कहा, अकरम, तुम्हारी ईमानदारी और सब्र ने हमें बचा लिया। अगर हम लालच में आ जाते तो सब बर्बाद हो जाते। अकरम मुस्कुरा कर बोला, याद रखो, मेहनत से बढ़कर कोई खजाना नहीं। दौलत आती जाती रहती है, मगर मेहनत और सच्चाई हमेशा साथ रहते हैं। गांव के लोग मजीद इसकी इज्जत करने लगे। अकरम मोची अगरचे पहले की तरह जूते ही सीता था, मगर अब लोग उसे महज एक कारीगर नहीं बल्कि दानिशमंद शख्स मानने लगे। सबक: एक लालच इंसान को हमेशा नुकसान पहुंचाता है।